जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। नवरात्रि के प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक के बीच के सभी बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि क्या हम नवरात्रि के दौरान कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, क्या हम नवरात्रि के दौरान सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब कर सकते हैं, क्या नवरात्रि के दौरान हम कोरा कपड़ा पहन सकते हैं, क्या नवरात्रि के दौरान हम सेंधा नमक खा सकते हैं, क्या नवरात्रि में हम पीरियड में कितने दिन बाद हम नवरात्रि के व्रत करें, नवरात्रि के दौरान हम एक दिन पहले फूल मंगा करके रख लेते हैं तो क्या उस फूल को माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को शारदीय नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि के दौरान क्या हम कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य कीजिए अपने घर के हिसाब से कीजिए, अपने घर का नियम देख करके कीजिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में एक ही बार नवमी के दिन कढ़ाई चढ़ता है। नवमी के दिन ही उनके घर में, बहुत सारे लोगों के घर में नवमी पूजाता है तो नवमी के दिन ही कढ़ाई चढ़ता है, बाकी बीच में नहीं चढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रि में नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है तो उस दिन हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उसे कैसे भी मना करके रखिए। बाकी कढ़ाई अगर नहीं चलता है तो आप लोग मत चढ़ाइएगा, कुछ तवे पे बना के दे दीजिए या कुछ दूसरा बना के दे दीजिए, लेकिन छानिएगा मत कुछ भी। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात जान लेते हैं कि क्या हम नवरात्रि के दौरान सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी का उसी से घर चलता है, उसी से पेट चलता है, उसके बिना हमारा घर नहीं चल पाएगा तो हम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ऐसे नॉर्मल अगर हम कभी कभी सिलाई करते हैं तो वैसे लोगों को सिलाई नहीं करनी चाहिए नवरात्रि के दौरान, लेकिन जिनका गुजारा उसी से चलता है उन्हें तो करना ही चाहिए। आप लोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी बातें जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या हम कोरा कपड़ा पहन सकते हैं। तो जी बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नवरात्रि में देखते हैं कि हम लोग प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक कहीं ना कहीं जाते रहते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो लोग तो कोरा कोरा कपड़ा पहन करके ही जाते हैं, और जिनके पास में उतना है, माता रानी का दिया हुआ है, तो वो लोग तो प्रतिदिन पूरा पहन करके ही पूजा करते हैं। तो आप लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि क्या हम नवरात्रि के दौरान अगर हम 9 दिन का व्रत रखे हैं तो क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं, मीठा चीज नहीं खाते हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आपसे बर्दाश्त होता है, फलहार अगर आप कर लेती हैं तो आप नमक ना खाएं तो सबसे अच्छा है। बाकी मान लीजिए अगर आप शुगर का पेशेंट है, आप बिना नमक का नहीं रह सकती है, कुछ मतलब कि सिचुएशन ऐसा है जिसमें बिना नमक का नहीं खाया जाएगा, तो उस स्थिति में आप लोग सेंधा नमक खा लीजिएगा। चाहे आप ये 2 दिन का व्रत करें या 9 दिन का व्रत करें, आप लोग सेंधा नमक खा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रश्न जान लेते हैं कि क्या हम नवरात्रि में एक दिन पहले फूल मंगा करके रख लेते हैं, तो क्या उस फूल को हम अगले दिन माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शहर में, गांव नहीं है, जो पेड़ लगा हुआ है जाओ तोड़ लो और चढ़ा दो। शहर में मिलना मुश्किल है, और उतना सुबह में पूजा होता है, उतना सुबह में फूल नहीं मिलता है, इसलिए एक दिन पहले आप लोग खरीद करके लाइए, फ्रीज में रख दीजिए और आप लोग अगले दिन माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और बता दूं कि अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तब तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आपको जो ही फूल मिलता है वही फूल आप लोग चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बात जान लेते हैं कि हमें अखंड ज्योत किस चीज में जलानी चाहिए। तो बता दो कि आप चाहे तो घी में भी जला सकती है या तिल के तेल में भी जला सकती है, जैसा भगवान आपको दिया है। अगर घी में जला रहे हैं तो सबसे सर्वोत्तम है, नहीं तो आप तिल के तेल में भी जला लीजिएगा। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सरसों तेल में दिया नहीं जलाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं, पीरियड के कितने दिन बाद हम माता रानी की पूजा करें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पीरियड का 5 दिन हो गया है तो आप लोग माता रानी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा, क्योंकि माता रानी भी औरत है और हम भी औरत है, तो औरत का पूजा हम कर सकते हैं,
लेकिन जो ही हमारे मंदिर में देव भगवान है तो उन्हें हमें स्पर्श नहीं करनी है। बाकी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि प्रेग्नेंट औरत पूजा कैसे करेगी। तो पूजा आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति के साथ में 3 आदमी के साथ में आपको कलश स्थापना नहीं करनी है, आपको हवन नहीं करनी है, क्योंकि 3 सर के साथ में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि नवरात्रि प्रतिपदा तो गुरुवार के दिन पड़ा है, और जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं तो प्रतिपदा और गुरुवार का व्रत एक साथ में कैसे करेंगे। तो बता दो कि आप लोग व्रत छोड़िएगा मत। ऐसे गुरुवार के व्रत में अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार किया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि गुरुवार के दिन गुरुवार का किताब भी पढ़िएगा। ये नहीं कि नवरात्रि का किताब पढ़ना है तो हम गुरुवार का नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि गुरुवार के बिना कथा पढ़े हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए आप लोग माता रानी की कथा थोड़ा ही पढ़े, थोड़ा सुबह में पढ़ ले, थोड़ा शाम में पढ़ ले, लेकिन विष्णु भगवान का कथा आप लोग पूरा पढ़िएगा। उस दिन अन्न का सेवन मत कीजिएगा। और आपके लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ही दिन 2-2 व्रत का आपको फायदा मिल रहा है, तो आपको तो जरूर ही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उस दिन अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, आप लोगों को उस दिन फलाहार करनी है, ठीक है, लेकिन व्रत नहीं छोड़नी है, व्रत करना है। तो हमें ये नहीं करना है कि एक व्रत को छोड़ना है और एक व्रत को नहीं छोड़ना है, इसमें छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं है। आप लोगों को कथा भी पढ़नी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करनी है, तो सारे पूजा आप लोगों को विधि विधान से करनी है, दोनों चीज की, विष्णु भगवान की भी और माता रानी की भी। और एक बात और बता दूं कि नवरात्रि के दौरान आप लोगों को लहसुन प्याज अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि नवरात्रि के दौरान हमें कभी भी नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और बता दो कि जिन लोगों का पीरियड है, अगर उनका 5 दिन गुरुवार के दिन पूर जा रहा है तो वो लोग उस दिन बाल धो करके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन पीरियड का बाल धोया जाता है, तो आप लोग धो लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि नवरात्रि में अगर मान लीजिए कि आप पीरियड में हैं, आप अपने पति से पूजा करा रही हैं, तो पति से एक काम मत करवाइएगा, सारे पूजा पाठ आरती सब चीज करवा लीजिएगा, लेकिन माता रानी को सिंदूर मत लगवाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक काम आप अपने पति से नवरात्रि के दौरान मत करवाइएगा। पूजा पाठ आरती धूप दीप ये सब चीज आप करवा सकती है, लेकिन आप लोग सिंदूर माता रानी को मत लगाने दीजिएगा पति को, ठीक है। तो इस बात का खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं अगली बातें कि क्या हम नवरात्रि के दौरान श्रृंगार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जिसके घर का जो परंपरा है वही करेगा। बहुत सारे घरों में नवरात्रि के दौरान सिंदूर लगाया जाता है और बहुत सारे घरों में सिंदूर बिराया जाता है। एकम के दिन लगा लेते हैं, उसके बाद में एक ही बार सप्तमी के दिन बाल धोते हैं, माता रानी को सिंदूर लगाते हैं और खुद भी लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। बाकी आप नवरात्रि पर ऐसे सज सवर के ही श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा कीजिएगा, ऐसे वैसे पूजा मत कीजिएगा। हमारे यहाँ सिर्फ सिंदूर बिराया जाता है, प्रतिपदा को लगाते हैं, इसके बाद में हम एक ही बार सप्तमी के दिन माता रानी को लगा करके और हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। बाकी घरों में लोग रेगुलर लगाते हैं, तो आपके यहाँ जो नियम है वही कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि श्रृंगार की सामान हमें कब चढ़ानी चाहिए माता रानी को। तो अगर आप कलश स्थापना कर रही है तो कुछ श्रृंगार का सामान तो आपको प्रतिपदा के दिन चढ़ानी चाहिए। बाकी अगर श्रृंगार का सामान है तो आप अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकती है, सप्तमी के दिन भी चढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवारी लड़कियां भी माता रानी को सिंदूर लगा सकती है, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती है और अपने शादी से संबंधित कोई भी चीजें चढ़ा करके अपने पास में रख सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।